नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है एमएसएमई दिवस से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 जून को मनाया जाता है और यूएन महासभा द्वारा इसको 27 जून 2017 से शुरू किया गया था। तब से 27 जून को एमएसएमई उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 27 जून को इसको मनाना शुरू किया गया है। संशोधित एमएसएमई की परिभाषा देख लेते हैं। 2020 में चेंज हुई थी, अब 2025 में दोबारा चेंज की गई है। संशोधन है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस आधार पर दी गई है, निवेश और टर्नओवर के आधार पर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग है वो एमएसएमई की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सके, टैक्स में छूट ले सके और जो लोन है उन पर ऋण में जो छूट होती है उसका लाभ प्राप्त कर सके। और इसके दायरे को बढ़ाने के लिए इसकी जो निवेश और टर्नओवर की सीमा थी उसको दोबारा बढ़ा करके इसमें संशोधन किया गया है। तो सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो निवेश है वो 2.5 करोड़ और टर्नओवर है वो 10 करोड़ है। इतने तक है तो वो सूक्ष्म उद्योग में माना जाएगा। लघु में निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, यानी जिसका 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में निवेश है वो लघु उद्योग में, और जिसका 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में टर्नओवर है वो भी लघु उद्योग में माना जाएगा। मध्यम में माना जाएगा निवेश 125 करोड़ का और टर्नओवर 500 करोड़ का। तो ये नई परिभाषा है, 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। पक्का प्रश्न इसमें आएगा, चाहे आरएस प्री में मान लीजिए और पीएसआई में मान लीजिए, जो 20 सितंबर को होने वाली है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये टर्नओवर है और ये निवेश है। ठीक है, बाहर बंदे ताश खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँच सकती है। फिर इसके अंदर चिंता जताई गई है कि जो राजस्थान के सारे ज़िले हैं उनमें समान रूप से एमएसएमई का वितरण नहीं है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो टॉप 5 ज़िले हैं, उनमें है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जिसमें जयपुर में सबसे ज़्यादा है 1,57,254। और जो नीचे के 5 ज़िले हैं उनमें सबसे कम, यानी 41 ज़िलों में सबसे कम कहाँ पर हैं? जैसलमेर में है, जिसमें केवल 1749 एमएसएमई है। और एमएसएमई के अंदर यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप में केवल माइक्रो है, सूक्ष्म उद्योग है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, उन्हीं की संख्याएं ज़्यादा है। तो टॉप 5 में है जैसलमेर, झालावाड़, धौलपुर, बारां और बूंदी। बूंदी में 2681 है, तो बूंदी नीचे से 5वें नंबर पर है। सूक्ष्म उद्योग ही सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। तो एमएसएमई की जो संशोधित परिभाषा है इसको आपको पक्का याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पिछली बार आया था आरएस प्री का जो 2024 का एग्जाम हुआ था ना, फरवरी 2025 में एमएसएमई की परिभाषा में ये टर्नओवर और निवेश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बोलते भी हो कि सर पीवाई को इस्तेमाल करना, अब मुझे वो याद आया है तो अब उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर है आज सेशल्स जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स में दौरा है। सेशल्स पड़ता है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी पर और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में इसको मान सकते हैं। यहाँ पर ये जो द्वीपीय देश है वो सेशल्स है। ये इसके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। 27 से 29 जून है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहने वाला है। ज़्यादा इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है नहीं। फिर ये एक एडिटोरियल आया है कि पश्चिम एशिया संकट का भारतीय स्टार्टअप्स पर भी प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है फंडिंग का। स्टार्टअप्स को फंडिंग है वो लगभग 50% के करीब कम हो गई है। फंडिंग का नया संकट है। 1 मार्च से 15 जून 2026 के बीच अगर पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो 13% फंडिंग है वो स्टार्टअप्स में घट गई है। कारण है वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ी है पश्चिम एशिया संकट के कारण। जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है उसमें उस ब्याज दर के कारण निवेशक है वो बाहर से निकल करके वहाँ अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फ्लाइट टू सेफ्टी, दूसरे देशों में भी ब्याज दरें बढ़ी है क्योंकि वहाँ पर भी मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो भारत की बजाय उनको यूरोपीय देश हैं उनके अंदर ज़्यादा रिस्क फ्री अपना लाभांश मिलने की संभावना है, तो इसलिए निवेशक है वो यूरोप और अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहे हैं। समाधान है इसका कि स्टार्टअप्स को सस्टेनेबल मॉडल है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और वित्तीय अनुशासन है उसके ऊपर बल देना चाहिए, ताकि फंडिंग अगर कम भी हो तो भी स्टार्टअप्स है वो बंद ना हो, चलता रहे। इसके बाद है यमुना राम जल सेतु के बाद अब माहित जल समझौते पर नजर। यमुना जल समझौता है उस पर MOA पर हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। तो माही जल समझौता को समझ लेते हैं थोड़ा सा।
ये 10 जनवरी 1966 को राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ था। इसमें माही बजाज सागर बांध है, उसका 55% पानी है वो गुजरात को दिया जाना था और 45% राजस्थान में। टोटल 77 टीएमसी पानी है उधर, जिसमें से गुजरात के लिए 40 टीएमसी है, वो रिजर्व रखना जरूरी है। राजस्थान को इसमें से 25 से 37 टीएमसी पानी ही मिल पाता है, जिसको इस समझौते के बाद थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। माही बजाज सागर बांध है, ये बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा स्थान पर बनाया गया है, माही नदी के ऊपर। फिर है इंटरनेशनल रिलेशन से भारत के हाथ से निकल गया मंगला पोर्ट, बांग्लादेश इसे चीन को सौंपेगा। मंगला है, कुछ इंग्लिश की अगर स्पेलिंग देखेंगे तो ये मोंगला बोला जाता है। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ पर है मोंगला पोर्ट। तो भारत से इसकी दूरी है वो 80 किलोमीटर ही पड़ती है। पहले 2015 के अंदर ये भारत इसको डेवलप करने वाला था, लेकिन बाद में 2025 में जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस, उसने इस समझौते को कैंसिल कर दिया और अब जो तारिक रहमान है उन्होंने इसे चीन को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अगर चीन यहाँ पर डेवलप करेगा इसको मंगला पोर्ट को, इसमें भारत से दूरी इसकी 80 किलोमीटर रहेगी। दूसरा जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, इस पर भी चीन का प्रभुत्व हो धीरे धीरे बढ़ेगा। जासूसी के लिए भी चीन को एक अच्छी खासी सहायता है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो इसके लिए भारत को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 80 किलोमीटर ही भारत की दूरी है। तो मंगला पोर्ट कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है, अभी चीन को दिया जा रहा है। इसके बाद में है दैनिक भास्कर के अपने करंट अफेयर्स। सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को आईबी का नया महानिदेशक वो नियुक्त किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक कौन बनाए गए हैं? महेश दीक्षित। और सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त है दिनेश त्रिवेदी, उनको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। ये एक औपचारिक दर्जा है। अधिकार जो संसद में मिलते हैं कैबिनेट मंत्री को वो नहीं मिलेंगे, केवल एक औपचारिकता के तौर पर इनको ये दिया गया है। डीआरडीओ ने जो नेत्रा है उसको विकसित किया, ये हमने कल के करंट अफेयर में देख ही लिया था। जीआई टैग है, इसमें मध्य प्रदेश को मिला है, बुरहानपुर पारंपरिक त्रिपुरा है। ये आने की संभावना कम है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। शपथ है राज्यसभा के सभापति ने दिलाई है 10 नवनिर्वाचित सांसदों को, इससे भी आने का है नहीं। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने $13 बिलियन, ये हमने कल देख ही लिया था। वर्ड ऑफ द डे है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आधार वर्ष क्या है इसका? 2022-23 है। इसके द्वारा जारी किया जाता है, मोस्पी मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है उसके द्वारा जारी किया जाता है। मोस्पी की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मासिक आधार पर जारी किया जाता है, लगभग महीने की 28 तारीख को जारी किया जाता है। इसके अंदर हम देखें इसका वेटेज तो विनिर्माण क्षेत्र का 77.6% है, खनन का 14.4% है और विद्युत का 8% है। और वैसे कोर सेक्टर के हिसाब से इसमें जो 8 मूलभूत उद्योग हैं उनका 40% योगदान इसमें रहता है। तो जस्ट ई प्रश्नोत्तरी, तो कल जल्दी जल्दी मैंने एक प्रश्न गलत बता दिया था, ये वाला कि जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, इन्होंने जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ है वो खातीपुरा रेलवे स्टेशन से किया है, ना कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। अब है आज की सुजस ई प्रश्नोत्तरी। औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन रखा गया है। खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने सीकर जिले के किस स्थान पर नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है सुंदरपुरा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? 567 किलोमीटर। देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यह है उदयपुर। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है? ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। अब कल 24 जून को शायद पासपोर्ट सेवा दिवस था, उसके अवसर पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का दस्तावेज है, इसको नागरिकता के प्रमाण के तौर पर आप नहीं दिखा सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी चीज़ें उनका इसमें स्पष्टीकरण किया गया कि आधार कार्ड पहचान एवं निवास का प्रमाण है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं।
मतदान पहचान पत्र है वो मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। पैन कार्ड करदाता पहचान के लिए जारी किया जाता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। राशन कार्ड कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता और परिवार संबंधी विवरण का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम तथा निर्णायक प्रमाण नहीं है। तो फिर नागरिकता का प्रमाण कैसे मिलेगा? नागरिकता है वो भारत की जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या किसी क्षेत्र के विलय के माध्यम से ही भारतीय नागरिकता है वो मिलेगी। इसमें जो नागरिकता प्रमाण पत्र है वो केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्होंने पंजीकरण अथवा देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, बाकी को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। ये आपको मैंने बता ही दिया। तो ये थे अपने आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हो या आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर दूसरे कुछ नोटिफिकेशन या कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं वो भी मैं अगर ज़रूरत हो तो डालता रहता हूँ। इसके अलावा आपके कोई अमूल्य सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताना। एक कमेंट आया हुआ था कि सर आप इकोनॉमी के नोट्स देने वाले थे, तो अभी मैं गाँव की साइड आया हुआ हूँ। जब दोबारा अपने यथास्थान पर जाऊँगा तो वहाँ पर उसको लगेंगे 2-3 दिन बनाने में, के बाद वीडियो के साथ वो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स टाइप बना रहा हूँ तो उन नोट्स को आप वीडियो पे देख कर ही समझ में आएंगे, बाकी टेलीग्राम पर वो नोट्स आपको मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपने आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।